अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और नबास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, जिस तरह साल 2024 शुरू हुआ है, मगर साल 2024 शुरू होते ही जो आवाम है जो रिलीफ एक्सपेक्ट कर रही थी साल 2024 से, वो रिलीफ ना मिलने की सूरत में काफ़ी मायूस दिखाई देती है। क्योंकि जिस तरह इलेक्शंस का साल है और इस साल में काफ़ी बेहतरी एक्सपेक्ट की जा रही थी, मगर मार्केट में अगर हम चीज़ों की कीमतें देखें उसमें दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। कारोबार तबाह होकर रह गए। आज इस वक्त हम मुल्तान शहर के अंदरून में, जो कि बिज़नेस हब माना जाता है, वहाँ पर चल के कारोबारी हालात देखेंगे, जानेंगे कारोबारी हजरात से कि अभी मौजूदा हालात में कैसे कारोबार चल रहा है उनका और किस तरह से जो ये बेहतरी है इस तमाम तर सूरत हाल में लाई जा सकती है। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, मुल्तान शहर अंदरून में जो ये मार्केट वाक़ई है, जिसमें कई बाज़ार जो हैं यहाँ पर मुश्तमिल, कई बाज़ारों पर मुश्तमिल जो ये मार्केट है, तो इस मार्केट से पूरे जनूबी पंजाब का जो सर्कल है चलता है। क्योंकि यहाँ पर जितना भी सामान है, होल सेल का सामान यहाँ बिकता है। मगर यहाँ के हालात जो हैं जानते हैं, कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, तबीयत सेहत कैसी है? करब है मालिक का। बताएं कि जिस तरह से अभी साल 2024 जो है, नया साल है, शुरू हुआ और इस साल में जो बेहतरी एक्सपेक्ट की जा रही थी, आवाम बड़ी पुरजोश थी कि जो ये साल है बेहतरी लाएगा, मगर कैसा रहा ये साल? सारी बेहतरी है, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गाहक है, ना आमदनी है। बैठे घर बैठे रहो आराम से। मतलब जो हालात हैं दिन ब दिन बदतर जा रहा है, ख़त्म ही होता जा रहा है। अल्लाह ही वारिस है हमारा। तो अभी जो सूरत हाल है, तमाम तर सूरत हाल, इसमें क्या लगता है आपको? इलेक्शंस जिस तरह अभी होने वाले हैं, उसके बाद कोई बेहतरी नजर आती है? हाँ, सिलेक्शन के बाद होगा, कोई इलेक्शन तो नहीं हो रहा है। मतलब आप समझते हैं इसके बाद कुछ होगा तो हो जाएगा, वरना अल्लाह हाफिज है। अभी कारोबार के क्या हालात हैं? कुछ भी नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है, किराए पल्ले से दे रहे हैं। मतलब कारोबार इस वक्त तबाह हो चुका है। तबाह, ख़त्म, बर्बाद हो गए। तो अभी जिस तरह अब हम बात करेंगे इकोनॉमी की ग्रोथ के हवाले से, तो क्या समझते हैं कि जिस तरह अभी जितने भी सियासतदान हैं मंशूर पेश करते हैं कि हम जो आने वाले दिनों में जिस तरह हुकूमत आएगी, इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, रोज़गार के मौके बढ़ाएंगे, कारोबारी हालात बेहतर करेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तकरीबन कितनी हुकूमतें आपने इस तरह से अपनी पूरी ज़िंदगी? पता नहीं भाई, 70 साल में कितनी होगी, ये देख लो कितनी आई कितनी गई, मगर ऐसी नहीं आई कोई। और जितनी भी हुकूमतें देखी और जितने उनके वादे दावे आपके साथ किए गए, कुछ ना कुछ पूरे किए उन्होंने, बाकी आज तक पूरे मुकम्मल तौर पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सफ़ा चिट्टा मैदान है। आज देख सकते हैं आप जिस तरह अभी हालात हैं, आप देखें कारोबारी हालात इस वक्त, दुकानदार जो हैं मुंतज़िर हैं ग्राहक के, मगर जो ग्राहक हजरात हैं वो इस हवाले से जो हैं यहाँ ना होने के बराबर हैं। और इस हवाले से जो मज़ीद भी हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह अभी जो हालात चल रहे हैं, मौजूदा हालात में सारा दिन की जो दुकानें हैं, होल सेल की जो मार्केट्स हैं, अगर वहाँ ग्राहक नहीं होगा, यहाँ पर जो ग्राहक आते हैं बेसिकली सारे होते हैं दुकानदार हैं, जब वो नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है दुकानों पर भी सर्कल उस तरह से नहीं चल रहा, बिजनेस उस तरह से नहीं चल रहा, शहरियों की जो क़ुव्वत ख़रीद है बहुत कम हो चुकी है। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है भाई, दुआएं आप। तो कैसे अभी कारोबारी हालात कैसे चल रहे हैं? और कारोबार बिल्कुल ख़त्म हुआ है इस टाइम, सिफर हुआ है सारा निज़ाम। असल चीज़ जो है वो ये बनी हुई है, कारोबार बिल्कुल भी जो है ना नहीं है। बैठ के जो है ना हम तो दुकान पे तंग आ गए, जो अपने पैसे थे वो खा गए। सामान जो है वो मतलब जो सेल होते हैं थोड़ी बहुत, वो सामान में मतलब घरेलू अखराजात में ख़त्म। बिजली का बिल भर दिया, चलें, गैस का भर दिया, फारिग। बिल्कुल तंग आ गए हैं, ऐसा हुआ है बस यार, ज़िंदगी बाज़ार है। अभी जिस तरह हम बात कर रहे हैं कारोबार बिल्कुल तबाह कर रहे हैं, तो ये आने वाले साल जिस तरह आप आगे इलेक्शंस आएंगे, क्या उसके बाद कोई स्टेबिलिटी नज़र आती है? अल्लाह करे को बेहतरी की तरफ चलें। फ़िलहाल तो इस वक्त तक तो जो है ना, जिस वक्त ये आप बात कर रहे हैं इस वक्त तक तो बिल्कुल सिफर है। आने वाली गवर्नमेंट कोई भी अल्लाह करे कोई ऐसी बन जाए जिससे कोई मुल्क के हालात सही हो जाए, मालिक से दुआ ही कर सकते हैं, और अब आगे कुछ नहीं रहा। जिस तरह सेल परचेज की भी बात करें तो इन दिनों में जिस तरह अभी सीजन चल रहा होता है, इसमें बड़ी ख़रीदारी होती है, तो अभी क्या हालात? ये पहले कोरोना मार गया, ये और मामलात ख़त्म कर गए हैं। अब जो हमारा ये लहसुन का काम है बिल्कुल ही पुराने डिज़ाइन हो जाते हैं, ये पड़े गल लग रहे हैं। एक थोड़ा सा बेच ही लिए, वो शाम को ख़त्म हो गए। खाने पीने की अशिया ले ली है, जैसे कोई मतलब और ज़रूरियात है, बिल्कुल सिफर काम हुआ है इस टाइम। गवर्नमेंट को चाहिए इकॉनमी को हिलाएं थोड़ा सा, खुदारा ये गरीबों का ख्याल करें।
बहुत ज़्यादा जो है ना, ये मेरा नहीं है, पूरे बाज़ार की पोजीशन है। जब इकानमी हिलेगी, वो कारोबार चलेगा, वो थोड़ा बहुत जो है ना रिलीफ मिले तो मतलब अभी जिस अभी बाजार में मौजूद है यहाँ, तो मतलब हम पहले अगर देखते थे, इंटरव्यूज करते थे, तो अवाम रश बहुत ज़्यादा होता था। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जनूबी पंजाब से डे आया करती थी, हाई एस हैं, ये इन्होंने यहाँ से उखाड़ के से भी लारी अड्डे पे पहुँचा दिया। सियासी बेस के ऊपर क्या है वल्लाह आलम। ये यहाँ से छोटा मोटा गाहक आ जाता था, बाज़ार में कोई रौनक होती थी। अब ये बाज़ार एक तो वैसे पता नहीं इनकी सियासतदानों की क्या हिकमत अमली है, दूसरा ये यहाँ से जर्नल ये वैगन स्टैंड जो हटाया है, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ गया इस बाज़ार को। काला मंडी बोर्ड गेट का जो भी बाज़ार है, ये तकरीबन कितने % जो है कम हो चुकी है? भाई सेल क्या हो गई। अब तो ये पूछोगे, जो शाम को खर्चे के पैसे जेब में आ गए, कभी 2000 रुपये सेल कर ली, कभी 5000 बट लिए, कभी 3000 बट लिए, ये पोजीशन हुई हुई है। बैठे बैठे जो है ना बाज़ार हो रहा है, मतलब अभी काम बिल्कुल ना हो। बिल्कुल सिफर है, अभी तक सिफर है। रजब लग गया, देखो तुम्हारे सामने फारिग बैठे हैं। मतलब सीजन यही था आपका ज़्यादा। ये शबान रजब में काम होता था, रमज़ान में लोग अपने तैयारी करते थे। अब आप देखो कोई दुकानदार भी ऐसा नहीं है जिस पे कस्टमर खड़ा हो। आप बाज़ार का सर्वे करें, देखें बिल्कुल फारिग हुआ पड़ा है। बेहतर कैसे हो सकते हैं मामलात और सारा कारोबार? देखें जी, कोई अल्लाह कोई इनको दे दे, कोई थोड़ा बहुत समझ दे दे। ये हमारे ऊपर वाले हुक्मरान जो भी हैं, जो हमारे सिस्टम चला रहे हैं, अल्लाह इनको ऐसा कोई ताकत दे दे जो ये मुल्क की गरीब आवाम का सोचें। वरना भाई हमें ना गुलाम बनते जा रहे हैं अब तो, जो हालात जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह भी बात कर रहे हैं नाजरीन हालात के हवाले से, तो ये वो सीज़न है जिसमें सबसे ज़्यादा जो सेल है होती है, कस्टमर्स आते हैं मार्केट में। मगर अभी जो हालात हैं पिछला 1-1.5 साल से, जिसमें तकरीबन जो महंगाई की शरह है, तकरीबन 37% तक जो महंगाई की शरह में इजाफा हुआ, तो उस हवाले से अब हर चीज़ के रेट आप देखने बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ चुकी है। तो इस हवाले से अभी तक जो ये साल है, कोई इस हवाले से कोई लोगों के लिए कोई ऐसी ख़ास चीज़ या ऐसा रिलीफ नहीं लेकर आया कि लोग समझे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। साल 2024 शुरू होते ही जो जिस तरह से बिजली के भी जिस तरह अभी रेट्स के हवाले से बात करें, गैस के भी बिलों के हवाले से बात करें, वो भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से लोगों को परेशान कर रहा है। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी हम बाज़ार के हालात दिखा रहे हैं, जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पर जो कस्टमर्स हैं ना होने के बराबर है, और जितने दुकानदार हैं मुंतज़िर है ग्राहक के। ये वो जगह है जहाँ मतलब पहले जो दुकानदार हैं उनके पास सर उजाने का वक्त नहीं था, मगर अब जो जितने भी यहाँ दुकानदार हैं मुंतज़िर है ग्राहक के। मार्केट के जो मौजूदा मार्केट के सदर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं जो सूरत हाल है, तमाम तर सूरत हाल और जितना इसे कारोबार मुतासिर हुआ और क्या बुनियादी वजूहात हैं सारे कारोबार तबाह होने की, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसे अल्लाह का करम। वैसे ठीक है। आज दुआ है। मार्केट का जिस तरह आज हम सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं, दुकानें खाली पड़ी हैं, कारोबार ना होने के बराबर है, कीमतें जो हैं वो भी आसमान को छू रही हैं तमाम चीज़ों की। ये सर सारी महंगाई की वजह से, और महंगाई जिस तरह तेज़ी से तरक्की की है ना महंगाई ने, इसी वजह से कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब किराए हैं यहाँ पर 60-70 हज़ार रुपये किराया दुकान का है, और आमदन वो 30 हज़ार भी नहीं कमाते। तो इस वजह से वो महंगा सस्ता करके बेचने की कोशिश करता है, लेकिन बिकता फिर भी नहीं है, क्योंकि जिसके घर रोटी नहीं होगी, आटा नहीं होगा, खाने को कुछ भी नहीं होगा, तो वो सूट या कपड़े कहाँ से खरीदेंगे। हालात कब से आप समझ रहे हैं कि ये ख़राब तर ये अब हालात को तकरीबन 2 साल हुए जब से कोरोना आया। कोरोना के बाद जो है कोई कारोबार का सेटअप बना ही नहीं, मतलब हालात ख़राब तर होते जा रहे हैं। ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं हालात। दूसरा अभी मार्केट ये होलसेल मार्केट है, जनूबी पंजाब से लोग इधर आते हैं, पूरा एक हब था। तो अभी मतलब पूरे अगर हम बात करें खिते की, तो इस वक्त कारोबार बहुत ज़्यादा तबाह हो चुका है। बहुत ज़्यादा तबाह हो चुका, कारोबार तो रहा ही नहीं बिल्कुल भी। लोग यहाँ तक के अपना जो सरमाया लगाया हुआ था वो बेच के अपने घर में बच्चों को खिला दिया, अब वो भी ख़त्म हो गया उनके पास। अब उधार माल लाते हैं, बेचते हैं, वो उधार देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। आए दिन यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं, और इस वजह से हम भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े होते हैं। ज़ाहिर बात है, मैं सदर हूँ बाज़ार का, तो मुझे वो फैसला निपटाना पड़ता है, उनका सुलह करानी पड़ती है। किसी को कोई पुलिस आ जाती है, वो पुलिस अब अलहदा से जो है अपनी दिहाड़ी बनाती है, चक्कर में इसी चक्कर में रहती है कि चलो ये कोई केस आया तो हमारी भी कुछ हो। हर आदमी इसी चक्कर में है कि हमें कहीं से 1000-2000 मिले तो हम अपने बच्चों का खाने को लेके जाए। अभी क्या समझते हैं आप, जिस तरह सारा सिनेरियो जो है ख़राब तर हो गया, हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं? बेहतर है ये महंगाई की शरह थोड़ी कम होनी चाहिए,
टैक्स ख़त्म होने चाहिए, जैसे बिलों पे टैक्स है, बिजली के बिलों पे, सुई गैस के बिलों पे और वासा के बिलों पे, ये टैक्स कम हो। और दूसरा ये आटा घी चीनी दालें इसका रेट थोड़ा सा कम हो, ताकि आवाम रोटी खाएगी। उसमें यह है कि 100 रुपये भी सूट का अगर वो कमाता, दिन में 10 सूट बेचता, 1000 रुपये में गुजारा हो जाए। लेकिन अब 1000-2000 भी दुकानदार कमा लेता तो उसका गुजारा नहीं होता। जिस तरह अभी पॉलिटिकली कुछ स्टेबिलिटी होगी अगर मुल्क में इलेक्शंस के बाद, तो उसके बाद कोई हालात आपको बेहतर होते तो नजर? जी 8 फरवरी को कह रहे हैं इलेक्शन हो रहे हैं। अब अल्लाह करे इलेक्शन हो, कोई अच्छा हुक्मरान आए जो ये इस सब पे महंगाई पे कंट्रोल करे। जब तक महंगाई पे कंट्रोल नहीं होगा तो आवाम तो बेचारी पिस गई, गरीब आदमी जो है ना बिल्कुल ही पिस के रह गया। जिस तरह इसके रह गई। और मार्केट में क्राइम में कितना इजाफा? क्राइम बहुत ज़्यादा। और ये देखो ना आप, क्राइम में तो अब यहाँ तो शहर में इतना नहीं है, बोर्ड गेट बाहर, हरम गेट बाहर, वो वहाँ पे अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि रात को लोग निकलते हैं, लड़के नौजवान तो मोटरसाइकिलें छीन लेते हैं, पैसे नकदी जो भी होते हैं। और हमारा सबसे बड़ा कारोबार का जो इशू है, ख़राब हुआ यहाँ, जो इमेज ख़राब हुई है ना कारोबार की, ये हमारे पहले यहाँ होता था डेर अड्डा। डेर अड्डे पे एक स्टैंड हुआ करता था, बस स्टैंड, तो छोटी वैगनें चला करती थी, वहाँ से बाहर का घाक आता था। अब उन्होंने वो उठा के फेंक दिया है बिहाड़ी चौक पर। जब बिहाड़ी चौक पे गए तो घाक 14 नंबर ही रह जाता है, इधर घाक आता ही नहीं, क्योंकि दूर का रास्ता पड़ता है, हर चीज़ वहाँ मिल जाती है। अब दुकानदार यहाँ से छोड़ के 14 नंबर चुंगी पे दुकानें बना रहे हैं अपने, यहाँ से मतलब उठ के वहाँ जा रहे हैं, वहाँ दुकानें बना रहे हैं, वहाँ कारोबार अच्छा है लोगों का। तो मौजूदा हालात ने तंग किया, ऊपर से जितना गवर्नमेंट टैक्स वसूल कर लेती है ताजरों से, क्या रिलीफ देने के लिए आप आम आवाम पर लगता है? अवाम पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन फिर भी अवाम से ज़बरदस्ती लिया जाता है टैक्स। देखो ना, बिजली के बिलों में लगा के भेज दिया, वो तो भरना ही भरना है। और सुई गैस का बिल हो गया, या वासा का बिल हो गया, या अब जो जैसे ये नेटवर्क चल रहा है इसके, टेलीनॉर, जोंग, इन्होंने टैक्स लगाए हुए हैं। अब हर आदमी मोबाइल इस्तेमाल करता है, उसके बगैर गुजारा ही नहीं है, उस पर टैक्स है। ये सारे टैक्स ख़त्म हो जाए तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी बेहतरी आएगी। अभी जिस तरह आखिर में बताइएगा कि जो कारोबार है, कितने फ़ीसद आप समझते हैं कि गुज़िश्ता 1-1.5 साल से या कोरोना से पहले कारोबारी हालात कितने परसेंट थे, अब कितने परसेंट रह गए? 25%। पहले 100 कस्टमर दिन का आ रहा था, अब वो 25 भी आ रहा है, 15 भी आ जाता है बाज। अब देखो सारी दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, ऐसे ही बस लोग आते हैं, देखते हैं, दुकानों में बैठ जाते हैं, बेचारे गपशप लगाते हैं और घर चले जाते हैं। उन्हें अभी बिल हैं, सर्दियों में तो चले फिर भी अनकंट्रोलेबल है, गर्मियों में तो पिछली दफ़ा भी हमने देखा कि जिस तरह गर्मियाँ बढ़ती जा रही थी और बिलों का इजाफा था, ताजिर बड़े सवाल से परेशान थे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान है, और अब भी परेशान ही होंगे, क्योंकि अगर बिलों की शरह ऐसी ही चलती रही और ये अगर कोई टैक्स ना किए, कम किए गए, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई कारोबार रहेगा। खुदा ना खास्ता अगर मतलब आप समझते हैं कि हालात ये ऐसे ही रहे, महंगाई की शरह रही, न टैक्स कम किए गए और मौजूदा हालात ऐसे रहे, तो क्या कारोबार करना आसान? कारोबार होगा ही नहीं, कैसे खत्म। कारोबार ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता छोड़ के जा रहे हैं लोग दुकान। जितनी भी जमा पूंजी थी वही सारे। पहले यहाँ किराया 70-80 हज़ार रुपये था, अब किराया 30-40 हज़ार रुपये आ गया, वो भी दुकानदार नहीं निकाल पा रहे। तो ये देखो ना, अब 50% तो ख़त्म हो गया कारोबार, मतलब है किराया भी कम हो गया। अब जाहिर बात है जिस जो मालिक है उनका किराया कम होगा, वो भी परेशान होंगे, और दुकानदार तो परेशान वैसे ही बैठा है। तो किराया वे कम होने का यही चीज़ का सबूत है कि कारोबार है नहीं, लोग कारोबार नहीं है, लोग जा रहे हैं यहाँ से, आधे से ज़्यादा लोग चले गए हैं यहाँ से। 14 नंबर चुंगी पे जाके वहाँ पर उन्होंने जो अपना सेटअप बनाया। पूरे पाकिस्तान में भी बात करें तो वहाँ पर भी बेशक महंगाई जो शरह है, हम तो इस हवाले से बात करें अपने काला मंडी बाज़ार से, तो यहाँ ताजरों के लिए बहुत ही ज़्यादा इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात है ताजिरों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह भी बात कर रहे हैं जो मौजूदा हालात हैं, और इन हालात में जिस तरह से मार्केट्स हैं, एक तो उसमें क्राइम में इजाफा होता जा रहा है, लोग जो हैं दुकानें छोड़ कर जा रहे हैं, दुकानों के किराए भी इस हवाले से कम होते जा रहे हैं, और जितने भी इस वक्त ताजरान हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और उनका यही कहना है कि जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी पॉलिटिकली, और पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आने के बाद जो वादा दावा सियासतदान करते हैं, अगर उसे वफा नहीं करेंगे तो हालात ऐसे चलते रहेंगे, और हालात अगर ऐसे चलते रहे तो उसके साथ साथ कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा, लोग कारोबार छोड़ देंगे। मौजूदा हालात आप देखें, जहाँ पर महंगाई की शरह में जितना इजाफा हुआ है, न सिर्फ शहरी परेशान है
कारोबारी हजरात बिल्कुल उतना परेशान हैं कि उनके जो बिल को पे करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और मज़ीद भी उनकी जो मुश्किलात हैं उसके लिए भी इस वक्त तवज्जो है इनकी इलेक्शंस पर। स्टेबिलिटी जो है हुकूमत में आनी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मज़ीद भी ताजरों से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त कपड़ा मार्केट जो है अंदरून शहर में, होल सेल कपड़ा मार्केट में मौजूद हैं। कारोबार तबाह है, कस्टमर्स ना होने के बराबर हैं। अंदर चल के आपको दुकानों के भी हालात दिखाते हैं कि क्या हालात हैं इस वक्त दुकान के, और जो ग्राहक है क्या वो है या नहीं है। अगर नहीं है तो आखिर क्यों इस तमाम तर सूरत हाल में जितने भी ताजरान हैं, जितने परेशान हैं, और इंतज़ामिया इस हवाले से, सियासतदान इस हवाले से हमें बिल्कुल खामोश तमाशाई दिखाई देते हैं। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर अब हर टाइप की, हर वैरायटी का जो कपड़ा है मौजूद है, मगर यहाँ क्या दुकान में अगर हम जाके देखते हैं कि जो ग्राहक है, क्या ग्राहक भी मौजूद है, क्योंकि तमाम जितनी भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाती है, सामान रख लिया जाता है स्टॉक। अभी भी आप देखें इस वक्त मुनाजिर दुकानदार हजरात जितने भी हैं सामने बैठे हैं, और जो कस्टमर है, एक कस्टमर भी इस वक्त दुकान में मौजूद नहीं है जो कि यहाँ ख़रीदारी के लिए आया हो या ख़रीदारी करने आ रहा हो। क्योंकि जिस तरह अभी महंगाई है तो इस हवाले से दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं तमाम तर सूरत हाल में बिज़नेस के हवाले से, अभी सारा माल भी पड़ा है दुकान में, हर चीज़, हर वैरायटी आपने कपड़े की भी रखी हुई है, कस्टमर नहीं है। कस्टमर तो है ही नहीं, बस बैठे हुए हैं, लाखों रुपए लगा रखे हैं, परेशान हैं हम। कस्टमर बिल्कुल ही नहीं है, ग्राहक के अंदर कुव्वत भी नहीं है कि इतनी की खरीदारी कर सके। जहाँ पहले कारोबार के हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं है, कारोबार के हालात बिल्कुल ही नहीं है। आते हैं, बैठ के चले जाते हैं, बिल्कुल ही। कीमतों में तकरीबन कितना इजाफा हुआ है? जो भी आप सामान रखते हैं, चीज़ें रखते हैं, इनकी कीमतें, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी पड़ी? बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यानी कि पहले अगर हम लगाते हैं ना कि ये 3000 रुपये का सूट था, वो अब 4500 रुपये का सूट हो गया। यानी कि इतने प्राइस पीछे से बढ़ गए हैं, तो आगे ग्राहक के अंदर कुव्वत ही नहीं है कि ग्राहक इतना ले सके। कितने अरसे में? यही 2-3, मतलब तकरीबन 2-1 साल में जो कीमतें हैं वो डबल हो गई, बिल्कुल डबल से डबल हो गई। फिर उस हवाले से जो ग्राहक है उनकी कुव्वत ख़रीद में नहीं है, और वैसे बिज़नेस का सर्कल उस तरह से नहीं चल रहा। बिल्कुल नहीं चल रहा, उस तरह का तो है ही नहीं नसीब। अगर हम बात करें तकरीबन जब अच्छे हालात थे उसमें दिन में आपके पास कितने कस्टमर आ जाते थे, अब कितने आ रहे हैं? उसमें तो अल्लाह का शुक्र है, यानी कि 25-30 कस्टमर माशाल्लाह बहुत सही था। लेकिन अब तो दिन में 2 से 3 आते हैं, बैठ के चले जाते हैं, खर्चे इतने हैं, पूरे नहीं होते, बस बहुत परेशान हैं। इस हवाले से अगर खुदा ना खासा हालात ऐसे रहे, कारोबार करना कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम जितने हमारे पास दाने थे हम तो सारे खा चुके हैं। अब तो लोगों की मेहरबानी है, लोगों ने दे रखे हैं, उनके साथ से सेटिंग चल रही है, लेकिन वो भी अब उनको देने के लिए पैसे नहीं है। क्या करें, कुछ कुव्वत होएगी, कुछ कारोबार होगा तो देंगे ना, बिल्कुल ही नहीं। इस तरह से हम बात कर रहे हैं कीमतों के हवाले से भी काफ़ी इजाफा हुआ, उसके साथ साथ जो बिजली की कीमतें हैं, उसके जब बिल आते हैं दुकानों के, वो भरना कितना मुश्किल हो जाता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिल तो कभी कभार तो भरते भी नहीं हैं, तो डेट आगे बढ़ानी पड़ती है, तो इस वजह से ना बहुत सिलसिला, बिल भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। हालांकि इतनी लाइटिंग तो नहीं है, लेकिन बिल भी 20-20 हज़ार, 22 हज़ार रुपये का बिल पानी से एक दुकान की, मतलब सर्दियों में? सर्दियों में इतने बिल आ रहे हैं। पिछला बिल मेरा उठा के देख लो, इतना बिल आया हुआ, 25,000 रुपये का बिल आया हुआ मेरा। गर्मियों में तो फिर आग लग जाती है। जाहिर सी बात है, गर्मियों में 30-35 का बिल, इससे ऊपर का ही बिल है। नहीं, आप मतलब सेल नहीं हो रही जितना अपना बिल का खर्चा दुकान पर, और लड़कों का खर्चा, और इस्तेमाल। बिल्कुल जाहिर सी बात है, खाली बिल को ना देखो ना, आप दुकान का रेंट भी है, लेबर का खर्चा भी है, उसके बाद हमारे अपने घर के खर्चे हैं, तो नहीं पूरा हो रहा, सेटिंग बिल्कुल नहीं बैठ रही। बेहतरी कैसे हो सकती है? बेहतरी यही हो सकती है, जो भी आए बेहतरी के लिए आए। इलेक्शन होने चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि इलेक्शन हो, जो भी आए बेहतरी के लिए आए, ताकि पैसा रनिंग में आएगा, कुछ सेटिंग होएगी, बेहतर होएगी, कारोबार के हालात बेहतर होएंगे। हाँ, तकरीबन 1-1.5 साल से हमने देखा कि पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी भी रही, जो हुकूमतें थी उस हवाले से जो है स्टेबल नहीं थी। अब जब स्टेबल हुकूमत आ जाएगी
तो उस हवाले से आपको क्या लगता है कोई जो चांसेस हैं इकोनॉमी के ग्रो करने के बढ़ सकते हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह अगर कोई भी आती है हुकूमत, कोई भी आए, इसमें हमारा इशू नहीं है कि नून लीग का कोई भी आए, पीपल पार्टी आ जाए, लेकिन ना इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। मतलब बहुत हमने बैठ के खा लिया, बहुत नुकसान कर लिया, बहुत ज़्यादा नुकसान कर लिया, अपनी सोच से भी ज़्यादा नुकसान कर लिया हमने। सिर्फ यही आसरे पे है, एक दिन नहीं लगा, अगला हफ्ता लग जाएगा, अगला हफ्ता नहीं लगा, अगला महीना लग जाएगा, उससे अगला महीना लग जाएगा, और लगे हम खुद लग गए हैं। जितना भी है आप अपनी जेबों से ही बिल भर रहे हैं, अपनी जेबों से ही खर्चे चला रहे हैं कि अच्छे दिन के इंतजार में। अच्छे दिन की बिल्कुल इंतज़ार में बैठे, अपने जेबों से खर्च कर रहे हैं, जेबों से इतना खर्च कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अब नहीं है इतनी। ठीक है, अभी जितना भी माल है सारा यहाँ स्टॉक में आपका पड़ा है, बिक नहीं रहा, ना सर्कल पैसा आ रहा है, तो नया माल भी जारी सी बात है वैरायटी के साथ चेंज करना लाना बिल्कुल रखने की, बिल्कुल फैशन के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। अब एक हफ्ते एक आइटम ना चले तो वो डेड हो जाती है, फिर नई आइटम डालना पड़ता है, तो फिर इस वजह से ना बड़े हिसाब किताब ना ये। अभी तो जिस तरह आपके पास ज़्यादातर ब्राइडल सामान भी हम देख रहे हैं, तो शादियों का सीज़न है, सीज़न में भी वो नहीं हो रही शादियाँ तो हो रही नहीं है ना मेरे भाई। अगर शादियाँ हो तो इंशाल्लाह मेरा तो टोटल ब्राइडल का काम है। मेरे पास लहंगे, फ्रॉक, फैंसी सूट, काम वाले सूट, मुकम्मल आइटम है मेरे पास, लेकिन वो है नहीं ना, शादियाँ हो रही नहीं है। अब जिस बेचारों की पहले जो शादी करते थे 10 सूट रखते थे, वो 5 पे आ गए हैं, जिन बेचारों ने 5 रखने थे वो 2 पे आ गए हैं, तो यानी कि कुव्वत इतनी वो नहीं है, तो इस वजह से। सुन सकते हैं नाज़रीन, जिस तरह अभी हम यहाँ मौजूद हैं दुकान में, और तकरीबन यहाँ सामान जो है ब्राइडल सामान जितना भी जो दुल्हनें तैयार होती हैं, आप देखें तो यहाँ पर इस तरह से तमाम वैरायटी आप देखें मौजूद है। यहाँ पर जो है आप देखें कि सेल में हज़ार रुपए की जो ये सामने आप देखें सूट, ब्राइडल सूट लगा दिए गए हैं हज़ार रुपए के, मगर फिर भी यहाँ पर जो गाहक है ना होने के बराबर है। आप देखिए जो इस वक्त यहाँ सारी सूरत हाल में आप देखें सारे यहाँ जितने भी जो दुकान पे अगर वर्कर्स पहले 3-4 होते थे, तो अब 1-2 बस, उसके साथ साथ कारोबार तबाह कर रह गए। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि बिजली के बिल इन लोगों के लिए भरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होकर रह गया है। बिजली के बिल इनसे अदा नहीं हो रहे। मज़ीद भी ताजिरों से बात करते हैं, हमारे साथ रहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त आप बाज़ार के मनाजिर अगर देखें तो बाज़ार तकरीबन खाली है, कस्टमर्स ना होने के बराबर है। आप देखिए इस वक्त ये जो यहाँ पर आप हालात देखें, मुल्तान शहर के अंदरून की वो मार्केट, कपड़ा मार्केट, जहाँ पर जितने भी इस वक्त जो कस्टमर्स होते थे, रात गए इस टाइम कस्टमर्स का एक फ़्लो होता था, रश होता था, समंदर होता था कस्टमर्स का। मगर अब आप देखें कि जिस तरह हालात हैं, इन हालात में दुकानदार बिल्कुल मुंतज़िर दिखाई दे रहे हैं ग्राहक हजरात के, और इस हवाले से जितने भी दुकानदार हैं यहाँ पर यही कहना है उनका कि जो कारोबार के हालात हैं तबाह होकर रह गए, और नया साल भी शुरू हुआ, कोई रिलीफ जो है आवाम को नहीं मिला, बल्कि बिजली की जो कीमतें हैं वही बड़ी जो है हुकूमत की तरफ से बढ़ाई गई। और भी दुकानदार हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह, कैसे कैसे अल्लाह का करम है। कैसा चल रहा है कारोबार? आपका नाम क्या है? ओन अब्बास। ओन अब्बास। ओन अब्बास भाई, जो आपने बात की है ना, ये पाकिस्तान बनने से पहले का बाज़ार है। ठीक है, काले मंडी बाज़ार, अंदरून बोर्ड गेट, ठीक है। और यहाँ पर ये देखे क्या टाइम हुआ है, अभी 8 नहीं बजे, 7:20 7:25 हो रहे हैं, ठीक है। और ये देखे ज़रा सामने कितनी शॉप क्लोज हो गई है, 1 2 3 4 हो गई हैं, ये कारोबार ना होने की वजह है। अब ये देखें बिजली का बिल जो है वो सर्दियों के अंदर हमारा कितना आया, 12,000 कुछ का, छोटी सी दुकान। छोटी सी दुकान का। और जबकि ये लाइटें कम की हैं, वो देखें वो कितने सारे हमने जो है ना होल्डर से बल्ब उतार दिए हैं इसी वजह से। फिर इतना बिल आया, ये इतना बिल 2 साल पहले जो है ना नहीं आता था, और जबकि लाइटिंग ज़्यादा होती थी और बिल कितना आता था, बिल आता था मैक्सिमम 3500 3200 बस। अब पंखा भी कोई नहीं चल रहा, पंखे उतारे हुए सर्दी की वजह से। और बाज़ार की ये सिचुएशन है, ये हालात हैं। आप ये देख लें बाज़ार के अंदर इस वक्त इतनी छोटी दुकान का जो रेंट है वो 70,000 है, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी शॉप है, और कारोबार कुछ भी नहीं है। और अभी जिस तरह हम बात कर रहे हैं, आपके पास अभी ये बेडशीट का आपका काम है, सीज़न है शादियों का, बड़ा इस हवाले से जो काम है चलता था इस सीज़न में, इस टाइम भी मतलब नहीं 100% काम है, इस वक्त कुछ भी नहीं है। सारे दिन में तकरीबन अगर हम पहले बात करें 100 आ जाते थे कस्टमर, जब अच्छा वक्त था। अब वक्त 100 आते थे तो तकरीबन 60% जो है लेके जाते थे, 40% पूछ लेते थे, 40% में से 20% बैक होते थे। वो पूछते थे कि जी
हम फिर आ जाएंगे, कार्ड दे दे अपना विजिटिंग। अब 40% कस्टमर आता है और तकरीबन 5% लेने वाला होता है, और जब वो अपनी पॉकेट को निकालता है उसमें से पेमेंट देखता है तो उसमें से तकरीबन 4 से 5 ऐसे आइटम जो है ना वो शार्ट कर देता है, वो नहीं लेते हमसे। कीमतें कितनी बढ़ कीमतें डबल नहीं हुई, तकरीबन 20 गुना भी नहीं हुई, 50 गुना बढ़ चुकी हैं। अभी मैं आपको कल की बात बता रहा हूँ, कल धागे के ऊपर जो है ना तकरीबन बोरे के ऊपर, एक जो सूतर का बोरा होता है धागे का बोरा, उसके ऊपर 750 रुपये बढ़े। वो बोरा जो आज से 3 साल पहले होता था 4500 रुपये का, और अच्छी क्वालिटी का ले लो 5500 रुपये का, अब वो बोरा कितने का आता है? अब वो बोरा 13,000 कुछ का, और कल 700 रुपये बढ़े हैं तो वो समझ लें 14,000 कुछ का हो गया, 14,200 रुपये का बोरा। जितना उसकी कीमत इजाफा होगी फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अलग होगी, और उसके हिसाब से इस टाइम जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, मैन्युफैक्चरिंग का बिजली इतनी महंगी है कि वो अपना रेट उनका बढ़ता रहता है। जहाँ लेबर को वो देते थे 10,000 12,000, अब वो लेबर चली गई है 30 से 35,000 पर, और बिजली नहीं रुक रही, तो उनके रेट उसी तरह हो रहे हैं, तकरीबन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए जो ये पावर लूम जितनी भी है, पावर लूम्स आपके सामने है। पावर लूम फैसलाबाद के अंदर अगर देखा जाए तो 100% के अंदर से तकरीबन 30% पावर लूम्स बची हैं, और 70% बंद नहीं हुई हैं, वो तोड़ के उन्होंने सेल की है। एक तो होता है बंदा बंद कर देता है कि यार थोड़े हालात बेहतर होंगे तो हम इसको दोबारा चला लेंगे, रिन्यू कर लेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने वो तोड़ कर बेची है। इतनी न्यूज़ चलती रही हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर, वो तोड़ तोड़ के उन्होंने कबाड़ में बेची हैं। जितना भी सामान था लोहे का मशीनरी वो तोड़ तोड़ के कबाड़। ऐसा ही आगे कोई बेहतरी नजर आती है? कुछ नज़र नहीं आ रहा। सोच सकते हैं आप इतना बिल आया 17,000 रुपये का भाई का गैस का बिल आया है, दुकान का जो किराया है और दुकान का जो बिजली का बिल है वो इतना आ जाता है कि जितने भी कारोबारी हजरात हैं उनके कारोबार वैसे तबाह है। अभी बेडशीट का काम है इनका, लेकिन जिस तरह सीज़न हम बात कर रहे हैं, हम तो बात करेंगे सीज़न है, मगर जो कस्टमर है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। कस्टमर सिफर है। आपके सामने बाज़ार की क्या हालात है, आप जहाँ खड़े हैं आपके सामने फ्रंट के ऊपर तकरीबन 4 शॉप क्लोज हो चुकी हैं, और ये 9:30-10 बजे सीज़न के अंदर बाज़ार बंद होना शुरू होता था और 11 बजे बंद होता था, और अब क्या टाइम है 7:30, और बाज़ार अभी सही है। अभी आप 15 मिनट बाद देखेंगे सब कुछ बंद होगा। सारी दुकानें हम भी क्लोज कर रहे थे ये। अच्छा, हाँ, आप आए तो थोड़ी गपशप कर लिया आपसे। अल्लाह पाक मज़ीद जो है आसानियाँ करे लोगों के लिए, और जो हालात हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि जो हालात हैं इसमें जो कारोबारी हजरात हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और उनका यही कहना है कि जिस तरह स्टेबिलिटी अगर हुकूमत में हो भी जाए फिर भी इन हुक्मरानों से कोई उम्मीद बाकी नहीं है। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिससे अभी बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, तो आटा जो है उसका रेट तकरीबन 150 रुपये है। चीनी जो है इतनी महंगी हो गई है, नायाब हो चुकी है कि लोग चीनी भी दूर की बात ख़रीदना, और इसके साथ साथ इतनी महंगाई है इसमें जो एक वक्त की रोटी कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो दूसरी जानिब जिस तरह शादियों का सीज़न है, शादियाँ होती हैं, तो लोग जहेज़ में भी जो गोल्ड है वो देते हैं, और लड़कियाँ जो होती हैं काफ़ी हद तक जो गोल्ड है वो पहनती हैं। मगर अभी जब हम बाज़ार से गुजर रहे थे, मेरी दुकान पड़ी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जो शॉप होती है, तो मैंने सोचा इनसे पूछ लिया जाए, क्योंकि जिस तरह सोने की कीमत को तो इस वक्त पर लग चुके हैं। आम आवाम सोना ख़रीदना तो उनके लिए किसी ख्वाब के मानद है। सोने के जो इस वक्त फ़ी तोले का रेट है वो तो सुनकर अच्छे भी जो हैं वो भी शायद सोना ना ख़रीद पाएँ। इस हवाले से आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है, इनसे जानते हैं कैसा कारोबार चल रहा है इनका, और इस महंगाई के दौर में जहाँ पर अपना कारोबार सारे तबाह हो चुके हैं, इनका कारोबार कैसे चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक अभी ऐसे अल्लाह का शुक्र है। आप बताइएगा कि जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं मौजूदा हालात में सारे कारोबार तबाह हैं, तो इसमें आपका काम कैसे चल रहा है? भैया हमारा काम भी स्लो है बहुत, हम भी परेशान हो रहे हैं कि गाहक ही नहीं है। देखो अब 2-3 महीने हो गए, कभी बिस्मिल्लाह होती है कभी नहीं होती, यूँ ही घर चले जाते हैं। महंगाई इतनी है, 2-3 हज़ार रुपये तो रोज़ का घर का खर्चा है, क्या करें बताओ, गरीब आदमी कहाँ जाए। फिर भी इतनी जो सेल है आपकी नहीं? सेल नहीं हो रही, गाहक ही नहीं है। गाहक पे पैसे होंगे तो गाहक आएगा ना। महंगाई का आलम है आजकल, जो 4 चीज़ें लेता था वो एक लेने लग गया। अब आजकल लोग इतने रो रहे हैं बेचारे पर कारोबार की वजह से, बड़ा मसले मसाइल हैं, और कुछ बिजली ने बिलों ने मार दी है, इशू गैस के बिल आ गए हैं, जो जिनका घर का किराया है वो तो बेचारे रुल गए। तो अभी जिस तरह बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल गोल्ड का, क्योंकि लोग असल सोना तो दूर की बात खरीद नहीं पाते,
तो अभी इसका काम भी जो है, जिस तरह अभी शादियों का सीज़न आता है तो लोग मतलब इसकी तरफ ही कन्वर्ट हो गए हैं, अच्छा जो ज्वेलरी होती है वो ले लेते हैं, तो अभी ये काम भी तकरीबन तबाह हुआ। सर ये भी दबाव पड़ा है, इस पर महंगाई इतनी हो गई है, टैक्स इतने लग गए हैं, इतने टैक्स लगा दिए हैं, जो 100 रुपये की चीज़ थी वो 200 रुपये की हो गई है। अब कहाँ से गरीब आदमी मिलेगा, वो देखेगा अपने हिसाब किताब से, भाई थोड़ा ले लो कम ले लो, गुजारा ही कर लो। अभी रेट की अगर हम बात करें, तकरीबन जिस तरह आपके पास सारे सेट मौजूद हैं, 1-1.5 साल में इनके रेट्स में कितना इजाफा हुआ है? मैं कह रहा हूँ 20-40-45% इजाफा हुआ। जो 100 वाली चीज़ थी 250 की हो गई है, 200 की हो गई है, ऐसे है। अब गरीब आदमी जो 100 रुपये का 75 रुपये का 78 वो आगे क्या बेचेगा? अब यहीं 200 रुपये का 250 रुपये का, वो आगे क्या बेचेगा? सेल क्या करेगा? 300 350 गाहक सुनते ही आगे हो जाता, कहता है अपना काम इस तरह। काम से। अब हर चीज़ गरीब आदमी क्या करे, घर का पूरा करे या अपना पूरा करे। वैसे नाज़रीन, जैसे अभी दिखा रहे हैं हम आपको कि जो हालात हैं इस वक्त, स्पेशली आर्टिफिशियल गोल्ड की भी जो दुकानें हैं उनका काम भी तबाह हो चुका है, क्योंकि अगर पहले ज़्यादा क्वांटिटी में लोग ख़रीद लेते थे, अब इनके जिस तरह रेट बढ़ चुके हैं, तो उस रेट के को मद्देनज़र रखते हुए जो शहरी हैं, गाहक हैं, बहुत कम तादाद में आ रहे हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं हमारे साथ होएगा। नाज़रीन, अभी जो कारोबार के हालात हैं देखिए आपने, इन हालात में जहाँ कारोबार है इस वक्त तबाह कर रह गया है। कोई कारोबार भी हो, कपड़े का कारोबार हो, ज्वेलरी का कारोबार हो, खाने पीने का कारोबार हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कारोबार हो, कोई कारोबार भी हो, इस वक्त तकरीबन डेड हो चुका है। कारोबारी आज जो है इस वक्त उनका सर्वाइवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इस वक्त मुल्तान अंदरून शहर में जो ताजिर तंजीमें हैं उनके बहुत ही एक्टिव रुकन मोइन साहब मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। मोइन भाई क्या हाल है? अल्लाह का करम है, आप सुनाएं, और आप खैरियत से हैं? अल्लाह करम। अभी अब विज़िट कर रहे थे, हमने देखा तो जिस तरह भी हालात हैं, पूरे हालात मार्केट के, आपकी स्पेशली अंदरून शहर की जो ये मार्केट है, जिसमें हम देखते थे एक समंदर होता था लोगों का। रात के इस वक्त भी तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे तक तो दुकानें तकरीबन खुली रहती थी, दुकानें भी बंद। देखें ऑन ये जहां आप मौजूद हैं, मैं सबसे पहले तो रूही का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने दीगर मसाइल के साथ साथ जो ताजरों को दरपेश मसाइल हैं उसको भी फोकस करते हुए आज वो हमारी आवाज़ बन रहे हैं। वो अंदरून शहर मुल्तान के लोगों की जो ताजिर हजरात हैं उनकी आवाज़ बन रहे हैं, जनूबी पंजाब के ताजरों की आवाज़ बन रहे हैं। मैं सबसे पहले तो रूही का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, जिस हालात से आज हम गुज़र रहे हैं, हमारे लिए सर्वाइवल मुश्किल हो चुका है। हमें न सिर्फ कारोबार करना मुश्किल है, हमें अपनी गुज़र औकात करना ही मुश्किल हो चुका है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे जो बुनियादी फैक्टर है वो महंगाई का फैक्टर है। और इस वक्त हालात ये हैं कि लोगों का अपना किचन मेंटेन करना एक बहुत बड़ा मसला है। उसके साथ जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको लेकर चलना बहुत बड़ा मसला बन चुका है। अब अगर हम अपने आप को शुमार करें तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, अब हालात ये हैं कि ताजिर उनको आप एक मिडिल क्लास में काउंट ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनकी जो इनकम है वो बिल्कुल लो ग्रेड चली गई है। बहुत थोड़ी इनकम रह गई है। जो 1-2-3% जो बचा करता था वो टैक्सेस की मद में ख़त्म हो रहा है। जो कुछ बचा करता था वो बिजली के बिलों में ख़त्म हो रहा है, वो दीगर अखराजात में ख़त्म हो रहा है। दूसरी जानिब अगर यहाँ के जो हालात हैं उनको आप देखें, ये जो जगह है ये मैग्नीट्यूड हुआ करती थी। अंदरून शहर मुल्तान जो है, यहाँ काले मंडी और जनाब इसके अलावा अंधी खुई और ये सारी जगहें ना, ये कारोबार का मैग्नीट्यूड हुआ करती थी। यहाँ पूरे जनूबी पंजाब से जो लोग हैं ना वो कारोबार के लिए आया करते थे। अब हालात ये हो गए हैं, जब से डेरा अड्डा बंद हुआ है यहाँ लोग नहीं आते। यहाँ कारोबारी हालात बिल्कुल सिफर हो चुके हैं। देखें, मुल्तान का एक ऐसा लिंक पॉइंट था डेरा अड्डा, जहाँ से हाई कोर्ट का जो डिस्टेंस है वो वॉकिंग डिस्टेंस 10 से 12 मिनट का है। जहाँ से कार्डियोलॉजी अस्पताल जो है वो 5 से 7 मिनट का है। जहाँ से निश्तर अस्पताल जो है वो 4 से ज़्यादा से 10 मिनट का है। देखें, बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और उसके साथ साथ ये मार्केट भी उसके साथ वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। 10 से 12 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस हुआ करता था इसका। अब जब से वो बंद हुआ है तो जितना कस्टमर का फ्लो है, मतलब शहरी जो अंदरून में आता था, वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा डैमेज। देखिए, इसके हमें 2 नुकसान हुए हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ जो लोग कारोबार करते हैं, इन लोगों ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सिटी के दुकानदारों पर की हुई थी। अब जब से ये डेरा अड्डा बंद हुआ है, शहर के मुज़ाफ़ात में बहुत सारी ऐसी मार्केटें बन गई हैं कि जो लोग यहाँ से लोगों के पैसे जिन्होंने डंप किए हुए थे, अब वो वहाँ से कैश परचेज एंड सेल वो कर रहे हैं। यहाँ के लोगों के पैसे स्ट्रक हो गए, ख़त्म हो गए। यहाँ से कारोबारी नौयत ख़त्म हो गई। देखें,
अब अगर मैं शहरी होने की हैसियत से बात अगर ये करूं तो यहाँ पर जो दूसरे शहरों से आने वाले जो लोग हैं उनको डेरे अड्डे की सूरत में बहुत सारी सहूलियात मुयस्सर आया करती थी। उन्हें हस्पताल नज़दीक हुआ करते थे और उनको हाई कोर्ट नज़दीक हुआ करता था, उनको जुडिशनल कम्प्लेक्स की सहूलत जो थी वो बिल्कुल करीब से मिला करती थी। तो अब ये वाला जिस तरह ट्रांसपोर्ट का भी हम बात कर रहे हैं, ये डेरा अड्डा वाकई जब हुआ है तो शहर के बिल्कुल ये भी एक अच्छी लोकेशन पर था। अब जो मौजूदा हालात हैं ख़राब तर होते जा रहे हैं, बिज़नेस जो है तबाह होता जा रहा है, आगे कोई बेहतरी नज़र आती है? देखें जी, हकीकत करूँगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी ज़ुबान दोस्तों। देखें, हमें अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए निज़ाम को बेहतर करना होगा, हमें आम आदमी के बारे में सोचना होगा। इस मुल्क की पॉलिसी बनाने वालों को मेरा ये पैगाम है, मेहरबानी करें। अब आप सोचें उस आम आदमी के लिए जिसकी आमदन 500, 700, 1000 रुपये है, आप मुझे उसके घर का बजट बना के तो दिखा दें कि किस तरह से बनता है। नहीं है, सर्वाइवल नहीं है, लोग खुदकुशियों पर आ गए हैं, स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ गए हैं, बाज़ारों में भी बहुत ज़्यादा क्राइम में सर आए दिन की वाक़यात हैं। कहीं मोबाइल स्नैचिंग है, कहीं और बहुत सारे मोबाइल कहीं डकैतियाँ, चोरियाँ, ये आए दिन का मामूल है। कौन सी नई ऐसी चीज़ है? आप ये देखें, या तो आप हमें कोई ऐसा फार्मूला बता दें कि हम सब लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो तल्ख कर दें, और या फिर आप हमारे लिए ना इस ज़िंदगी को इस तरह से आसान बना दें कि जनाब हम आम अपनी हैसियत के मुताबिक हम अपना वक्त गुजार सकें, हम अपनी ज़िंदगी के लिए जो मुश्किलात हैं वो दूर कर सकें। हमारा जो कारोबार है वो बिल्कुल इस वक्त ख़त्म हो चुका है। हमें यहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, यहाँ जो ताजिर जो लोग हैं इनके साथ एक ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए कि यहाँ पर आने वाला जो ग्राहक, जो हमारा जो कस्टमर है, उसकी यहाँ इजी अप्रोच हो सके। और हमारे साथ एक और बहुत बड़ा मसला आजकल सर उठा रहा है। आजकल हर गली, हर कूचे के मौके के पर जो मौजूद जो पुलिस एहलकार हैं वो ताजिरों को रोक रहे हैं, बाज़ाब्ता तौर पर वो रोकते हैं तलाशी के बहाने, सबसे जिसको उनको कोई कानून कोई हक हासिल नहीं है, ठीक है, वो लोगों को रोकते हैं नाजायज़ तलाशी के बहाने और उनसे वो रकम का मुतालबा करते हैं। मेरा CPO साहब मुल्तान जनाब सादिक डोगर साहब से, RPO साहब से मेरी गुजारिश है कि आप बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, मुझे आपकी काबिलियत पर भरपूर एतमाद है, लेकिन ये अंदरून शहर के जो मुदाफ़ात में जो लोग हैं इनको इस चीज़ की बड़ी प्रॉब्लम है कि साइडों से, गलियों, कूचों के में जो लोग जो पुलिस एहलकार हैं वो नाजायज़ तंग करते हैं। ना यहाँ रात को कोई पेट्रोलिंग है हमारे बाज़ारों में किसी किस्म की। RPO साहब, मेरी रिक्वेस्ट है कि मार्केट में जो है वो कोई ऐसा कोई निज़ाम बनाएं कि कम से कम दिन में ना हो तो रात के वक्त में कोई पुलिस पेट्रोलिंग हो यहाँ, ताकि सिक्योरिटी, यहाँ लोगों का करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का भी माल मौजूद है, लेकिन यहाँ पेट्रोलिंग कोई नहीं है। हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ चौकीदार, गार्ड वगैरह का हम अरेंज करते हैं। देखें, ये रियासती ज़िम्मेदारी है, हमारे जानो माल की हिफाजत जो करना है ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। वो यहाँ बाज़ाब्ता पेट्रोलिंग का भी निज़ाम बनाएं और उन्हें ताजरों के साथ फ्रेंडली एक कोऑर्डिनेशन बनाएं। ऐसा ना हो कि वो हम कोई ऐसा निज़ाम ले आए जिसमें कल को हमारे लिए कोई परेशानी बने। नहीं, यहाँ पुरअमन लोग हैं और ये कारोबार का मरकज़ है, और ये जो जगह है ना, यहाँ से हाई रेवेन्यू, मुल्तान का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट करने वाली ये जगह है, जनरेट होता है यहाँ से। और इसके साथ साथ आप देखें, ये देखें ये सफाई की नागुफ्ताबाज सूरत हाल है। ये सुबह से शाम तक और शाम से कई दिनों तक यहाँ ये गंद मौजूद है। ये इस चीज़ का मज़र है कि हम इंतज़ामिया जो है वो हमारी किसी बात को नोटिस नहीं करती। और देखें, ये रिहायशी इलाका है, यहाँ बच्चे गुजरते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ मौजूद हैं। अब यहाँ से ताफुन फैलता है, नालियाँ रुकी हुई हैं, काफ़ी अरसे से यहाँ ना सफाई है ना कोई मामलात है। ताजिरों का इस वक्त जो है ना, वो आप टैक्स लेते हैं, टैक्स ठीक है, पूरी दुनिया में टैक्स लोग लेते हैं, लेकिन उनका टैक्स उन्हीं लोगों पर खर्च भी किया जाता है। हमारा जो टैक्स है इत्तफाक से ना तो मेरे ताजिरों पर टैक्स खर्च हो रहा है, ना मेरे शहरियों पर टैक्स खर्च हो रहा है, और अवामुन्नास को इसका कोई सहूलत जो है वो यहाँ मुयस्सर नहीं आ रही है। नाज़रीन, देखिए जिस तरह से हमने आपको एक तो बाज़ार के मसाइल दिखाए, दूसरा ये गंद इस बात का बोलता सबूत है कि मुल्तान शहर अंदरून में एक तो जहाँ पर बाज़ार में बिज़नेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, लोगों का रहना भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल हो चुका है।
जितने ताजरान हैं यहाँ पर, उनका ये कहना है कि महंगाई की शरह ने एक परेशान कर दिया, दूसरा जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, बाज़ारों में चोरी डकैती की वारदातें जो है आम होती जा रही हैं, तो उस हवाले से भी जो पुलिस इंतज़ामिया है इससे चाहिए कि गश्त बढ़ाया जाए, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि महंगाई बढ़ने की वजह से जो लोग हैं क्राइम की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। इस तमाम तर सूरत हाल को फौरी तौर पर रोकना चाहिए और मुल्तान शहर अंदरून के जो मसाइल हैं मज़ीद भी टीम आखिर क्यों आपके सामने उजागर करेगी। फ़िलहाल के अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।